कान्ह सरस्वती शुद्धिकरण को लेकर लगातार चल रही कवायद के बीच अब आईआईटी इंदौर इसमें एक्सपर्ट की भूमिका निभाएगा। अब तक 2 डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कान्ह सरस्वती शुद्धिकरण के लिए बन चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। अब प्रशासन ने बतौर एक्सपर्ट आईआईटी की मदद ली है। एक बैठक प्रशासन और आईआईटी के बीच हो चुकी है, लेकिन दोनों पुरानी डीपीआर पर काम तभी होगा जब आईआईटी इंदौर उसका विश्लेषण करेगा। इसके बाद तीसरी डीपीआर बनेगी। आईआईटी इंदौर में इसके लिए क्षिप्रा शुद्धिकरण सेल भी अलग से बनाई जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आईआईटी से बात हो चुकी है, वहां अलग से एक क्षिप्रा शुद्धिकरण सेल बन रही है। इसमें वहां के एक्सपर्ट जनसंख्या की डिमांड, आकलन, केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन CPHEEO की गाइडलाइन के हिसाब से अब नई प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल अब तक जो काम हुआ वह बिना जनसंख्या और बढ़ने वाले लोड को देखते हुए किया गया है। यही कारण है कि जो STP बनाए, जो लाइनें डाली है, वे सीवेज का लोड सहन नहीं कर सकी। पहली डीपीआर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बना, जिसमें 550 करोड़ के काम प्रस्तावित है। दूसरी डीपीआर अमृत 2 प्रोजेक्ट के तहत बनी। इसमें भी करोड़ों का प्रावधान कान्ह सरस्वती और क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए बताया गया। कलेक्टर ने माना कि इन दोनों डीपीआर का विश्लेषण कर तीसरी डीपीआर बनवा रहे हैं। चिड़ियाघर के पास बने STP में तकनीकी दिक्कत कलेक्टर ने माना कि कबीर खेड़ी का बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट किसी काम का नहीं है। अब नया और बड़ा STP बनाने की जरूरत है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ऐसे 2 STP बनेंगे, 12 छोटे STP भी बनाना होंगे। दरअसल नदियों में शुद्ध पानी जाए और सीवरेज का पानी ना मिले, इसके लिए STP और सीवरेज लाइन बदलने का ही विकल्प है। चिड़ियाघर के पास बने STP में भी टेक्निकल समस्या है। नाला टेपिंग में जहां जहां गड़बड़ है उसे सुधारना भी अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 150 से ज्यादा आउटफॉल है, जिनसे सीवरेज नदियों में मिल रहा है। 100 ऐसे हैं जो ठीक हो सकते हैं। 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट बन जाएगी। शुद्धिकरण के लिए, क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए हमारी जो कार्य योजना है, इस बार हमने आईआईटी इंदौर को भी उसमें शामिल किया है और उनके द्वारा भी एक अलग सेल बनाकर इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। और निश्चित रूप से जो जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आगामी 2 साल के अंदर पूरी तरीके से क्षिप्रा को शुद्ध करें, उसी दिशा में हम लोग काम करें। हालांकि प्रारंभिक कामों के लिए मंगलवार को अहम बैठक होगी, जिसमें नगर निगम सहित अन्य विभागों को बुलाया गया है। इसमें भी प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण पर बात होगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।